हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण समारोह एवं आज के सहकारिता सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भगाकर चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में विराजमान, रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंच में विराजमान राजीव लोचन महाराज जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री राजेश मुढ़त जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, ईश्वर साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजमान निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, सभी महानुभावगण, अपेक्स बैंक के श्री सुब्रत साहू जी एसीएस, अपेक्स बैंक के एमडी के एन कांडे, अपेक्स बैंक के सभी अधिकारीगण और 2058 सेवा सहकारी समिति से आए सभी बंधुगण और इस गरिमामय समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से आए बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नए दायित्व के लिए श्री केदारनाथ गुप्ता एक अनुभवी व्यक्ति हैं। पहले व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में प्रखर वक्ता तो है ही, प्रवक्ता भी हैं। उनका डिबेट आप लोग टीवी में देखते सुनते होंगे। पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, तो एक लंबा अनुभव इनका विभिन्न पदों में काम करने का है। मुझे पूरा विश्वास है, एक तो सहकारिता मंत्री भी केदार कश्यप जी हैं, दोनों एक राशि के हैं, एक नाम के हैं, दोनों सहनाऊ भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों मिलकर हमारे प्रदेश में सहकारिता को और मजबूत करेंगे और सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सबको मालूम है कि वर्ष 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। पूरा विश्व सहकारिता वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रहा है और हमारे देश में सहकारिता का कितना महत्व है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग से एक मंत्रालय का गठन किए हैं। सहकारिता का अलग से एक मंत्रालय का गठन उन्होंने किया है और आदरणीय श्री अमित शाह जी जैसे कद्दावर नेता जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता का कितना महत्व है। और सहकारिता का महत्व
हमारे प्रदेश में भी शुरू से ही रहा है। आप सब लोग देखते होंगे कि सहकारिता के माध्यम से कितने गांव सब में भी बड़े बड़े काम आपसी मदद से करते रहे हैं। तो जैसे नारा है, बिन सहकार नहीं उद्धार, वास्तव में ये सहकारिता विभाग इस नारा की सार्थकता सिद्ध करती है। और हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि आज सहकारिता के माध्यम से किस तरह से इतना लंबा चौड़ा धान खरीदी से लेकर खाद वितरण और सब काम प्रदेश में हो रहे हैं। और आप सब लोग को पता भी है कि पहले सहकारिता में 16% 18% बैंक में ब्याज था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो 16% 18% ब्याज को कम करके पहले तो 7% किए, फिर बाद में 0% में ला दिए। आज हमारे किसानों को 0% में सहकारी बैंक से लोन मिल रहा है, केसीसी वगैरह में 0% है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये देन है। तो आगे हम लोगों को और सहकारिता को बढ़ाना है। माननीय अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ पर बहुत जोर सहकारिता में दिए हुए हैं और केदार कश्यप जी उसमें बिल्कुल लगे हुए हैं। अभी हम लोग और भी कई नया काम, एक तो एनडीडीबी से समझौता किए हैं और हम लोग अभी 6 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुधारू गाय देने का काम शुरुआत किए हैं। 1 जून से 2-2 गाय एक परिवार को देंगे और सारा देखरेख का काम एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा। जिन प्रदेशों में एनडीडीबी का काम है, एनडीडीबी का, वहां झारखंड जैसे प्रदेश में छत्तीसगढ़ से ज्यादा दूध का उत्पादन है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सहकारिता के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में भी एनडीडीबी के प्रयास से दूध का उत्पादन यहाँ पर भी बढ़ेगा। और भी कई प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग मोदी की गारंटी में के वादा था कि हम पंचायत के लोगों को बैंक की सुविधा पंचायत में ही देंगे और सीएससी की स्थापना कर रहे हैं। अभी 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उसमें जो 146 विकास खंड हैं, हर विकास खंड से 10-10 ग्राम पंचायत का चयन करके सीएससी सेंटर वहां पर स्थापित किए हैं। अभी हम सुशासन त्योहार के दौरान में बहुत उस सेंटर में गए, वहां बहुत लाभ हो रहा है पंचायत के लोगों को। वहीं पर पैसा जमा भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं। और आने वाले 6 महीने में और 5000 पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ेंगे और अगले साल के राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, सब में सीएससी की स्थापना हो जाएगी और गांव वालों को अब बैंक के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, बैंक उनके दरवाजे पर आएगा, उनके पंचायत में आएगा। ये भी सुविधा हम लोग कर रहे हैं। ये सब सारी बातें हैं। आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सहकारिता विभाग को, हमारे मंत्री जी को, हमारे प्रागृत अधिकारी जी को, विभाग को, कि आज फरसाबहार में नया अपेक्स बैंक का शुभारंभ आज उन्होंने किया है। तो इसके लिए मैं फरसाबहार के लोग भी जुड़े होंगे, तो उस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले 50-60 किलोमीटर दूर पत्थलगांव में अपेक्स बैंक था, अब उनको फरसाबहार में ही उस क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर किसानों को इस बैंक का लाभ होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर आज बहुत अच्छी शुरुआत आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी ने किया है। एक तो हमारे क्षेत्र में आज अपेक्स बैंक का शुभारंभ किए हैं और दूसरा आज जो यहाँ पर सत साई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रायपुर के अंदर में, आप सबको मालूम है कि वहाँ देश विदेश के बच्चे आते हैं अपने हार्ट के इलाज के लिए और बिना पैसे का वहाँ पर इलाज होता है। कैश काउंटर उस अस्पताल में नहीं है। अभी हम लोग फिर उनको जमीन भी दिए हैं उनके एक्सपांशन के लिए। और केदारनाथ गुप्ता जो
मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी है जिनका हेड ऑफिस मुंबई है, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, तो उनका जो CSR का पैसा होता है कंपनी का, तो 2.25 करोड़ रुपया हमारे सत साई ट्रस्ट को आज उन्होंने दिलवाया है। इसके लिए भी मैं केदार गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और साई ट्रस्ट हॉस्पिटल को हम बधाई देना चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई उपयोग उनके यहाँ पर हो जाएगा। और अंत में आप सभी लोग आज के इस सहकारिता सम्मेलन में आए, आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए केदारनाथ गुप्ता जी को पुनः एक बार बधाई शुभकामना देते हुए और केदारनाथ कश्यप और केदारनाथ गुप्ता दोनों की जोड़ी हमारे प्रदेश में सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएगी और सहकारिता और मजबूत होगा हमारे प्रदेश में। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इतने आत्मीय उद्बोधन।